हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, ये आपके मैथ्स 2 का सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ये पिछली बुक में सिमिलैरिटी के अंडर में ही था, लेकिन सिमिलैरिटी चैप्टर बहुत बड़ा हो गया था, तो इसलिए जब भी बुक चेंज हुआ ना, तो ये पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको अलग कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.1 के पहले जितना भी थियरम प्रॉपर्टी है उसके प्रूफ्स देखने वाले हैं। तो अभी सबसे पहला, ये 9th में आप पढ़े हो प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल और 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल। तो इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूं मैं, ये एग्जैक्टली है क्या वो बता देता हूं। तो बाय 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल थियरम क्या है ये थियरम क्या बोलता है कि 30 के सामने वाला साइड, 30 के सामने वाला साइड मतलब कौन, BC, द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब कौन, AC। क्या बोलता है, 30 के सामने वाला जो है वो हाइपोटेनस का हाफ होता है और 60 के सामने कौन है, AB। तो 60 के सामने वाला द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम। ठीक है, अगला 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम, उसकी प्रॉपर्टी क्या है उस ट्राइंगल की कि 45 45 के सामने वाले साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब AB और BC इक्वल होगा, AB और BC इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। ये आपका 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जिसमें हम देखने वाले हैं, ये टाइटल आपके टेक्स्ट बुक में है क्या, सिमिलैरिटी, यहां पे ऑफ होना चाहिए था, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या दिया स्टेटमेंट जरा देखते हैं थ्योरम का। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस देन द टू ट्राइंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। मतलब बोलने का मतलब क्या, एक ट्राइंगल अगर बना रहे हो ना आप, ये देखो एक ट्राइंगल बनाया, वो ट्राइंगल राइट एंगल होना चाहिए और राइट एंगल ट्राइंगल पे एक अल्टीट्यूड बना रहे हाइपोटेनस पे। अल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइपोटेनस पे हाइट, हाइपोटेनस मतलब ये, इसका अपोजिट वर्टेक्स ये है ना, तो इधर से एक परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड बना दिया, बराबर। तो अगर ऐसा बनता है तो ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि ये दो जो छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं, समझ जाओ ABCD जो नाम दिया मैंने, ये वाला ट्राइंगल मतलब ABD और ये वाला ट्राइंगल मतलब BDC, ये दोनों ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल को मतलब ट्राइंगल ABC को सिमिलर होंगे और ये दोनों खुद भी सिमिलर होगा, बराबर। यही फिगर देखो मैंने पहले से यहां पे बना के रखा है थोड़ा अच्छे से। तो देखो क्या बोला था थ्योरम में गिवन क्या है कि ट्राइंगल में एंगल ABC 90 है और BD जो है वो AC को परपेंडिकुलर है, जहां पे A'(D')C मतलब D जो है वो AC के बीच में है, इसलिए ये बताया। फिर क्या बोला है, छोटा वाला ट्राइंगल मतलब ADB जो है वो बड़े वाले ट्राइंगल को ये सिमिलर है। देन आपका BDC जो है वो भी बड़े वाले को सिमिलर है और ये दोनों छोटे लोग ADB और BDC भी सिमिलर होगा, ऐसा अपने को प्रूफ करना है। तो चलते हैं प्रूफ करते हैं, बड़ा सिंपल है, टेंशन नहीं लेने का, और हम है तो किस चीज का टेंशन, सब समझेगा। ठीक है, तो देखो पहले जो प्रूफ करना है वो दोनों ट्राइंगल कंसीडर कर लो। तो इन ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल, ADB एंड ट्राइंगल ABC, ये दोनों ट्राइंगल मैंने कंसीडर किया। जरा ध्यान देना, ADB किधर है, ADB बराबर, और ABC किधर है, ABC। दोनों ट्राइंगल्स में कोई एंगल कॉमन दिख रहा है, देखो ADB वापस बना दिया और ABC बना देता हूं। आई थिंक ये वाला एंगल कॉमन है ना, तो ये एंगल कॉमन है, तो छोटे वाले ट्राइंगल में उसका नाम कैसे दे सकता हूं मैं, DAB बोल सकता हूं। तो एंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा, BAC, बराबर। रीजन क्या लिखोगे इसका,
कॉमन एंगल। अब दोनों ट्राइंगल में कोई 90 डिग्री दिख रहा है, देखो ADB में एंगल ADB 90 है और ABC में एंगल B 90 है, दैट इज एंगल ABC, तो वो लिख लेता हूं। तो एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। इसका रीजन क्या, ईच 90 डिग्री या तो ईच एंगल 90 डिग्री। तो दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हो गया ना दोनों ट्राइंगल सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल ADB is similar to triangle ABC, reason by A test। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं, ये वाला हो गया बच्चों, अब इसको चलते हैं प्रूफ करने BDC और ABC को। तो कंसीडर कर लो इन ट्राइंगल कौन कौन सा, BDC एंड ट्राइंगल ABC। कौन सा BDC किधर है, इधर है, और ABC इधर है, दोनों में आई थिंक ये कॉमन एंगल है। BDC ये है ना देखो, और ABC ये है, तो ये वाला एंगल कॉमन है ना दोनों में। तो एंगल BCD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB। रीजन क्या इसका, कॉमन एंगल। इसके बाद में 90 डिग्री कौन है, BDC में 90 डिग्री कौन है, एंगल BDC खुद है, और ABC में 90 डिग्री कौन है, एंगल ABC खुद है। तो ये दोनों भी इक्वल होगा। रीजन क्या, ईच एंगल 90 डिग्री। दो एंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल BDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये भी प्रूफ हो गया। अब क्या करना है, अब इसके पास चलना है। इसके पास कैसे जाओगे, देखो क्या बोलोगे, ये वाला फंडा, अगर A जो है वो B के बराबर है, B जो है वो C के बराबर है, तो A और C बराबर होगा ना। वैसा ही कुछ यहां पे भी करने वाले हैं। मतलब इक्वेशन नंबर 1 क्या बोलता है, इक्वेशन नंबर 1 क्या बोलता है, देखो ABC जो है वो इसके सिमिलर है। इक्वेशन नंबर 2 बोलता है कि ABC इसके सिमिलर है। तो इसका मतलब ये और ये भी तो सिमिलर हो गया ना, बराबर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या बोल सकता हूं, तीनों इक्वेशन अगर एक साथ देखूं, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, अगर तीनों को मैं एक साथ देखूं तो लिख सकता हूं ना, ऐसा देखो, ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC एंड दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। हो गया आपका सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल के अंडर में जो थ्योरम था। समझ गए, दोनों छोटे वाले ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो गए। समझ गया, चलो अगला देख लेते हैं। क्या दिया देखो, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन देखो क्या है, क्या बोला है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided। देखो क्या है, इतना टेंशन नहीं लेने का। क्या बोला है, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस के ऊपर जो अल्टीट्यूड बनाया मतलब QS जो है वो इसका ज्योमेट्रिक मीन आएगा। किसका PS और SR का। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, देखो ABC आपका अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, तो ABC अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ना, तो B² होता है A इंटू C, जहां पे B को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। मतलब अपने को क्या प्रूफ करना है, QS जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है ना, तो QS का स्क्वायर, क्या बोलना है, QS का स्क्वायर जो है वो क्या आएगा, PS इंटू SR आएगा, ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं
पहला चीज क्वेश्चन में क्या दिया, राइट एंगल ट्रायंगल है और 90 वाले वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो जो गिवन में लिखा वो सॉल्यूशन में भी लिख लेता हूं मैं, क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, PQR, सेगमेंट QS जो है इट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, इट इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस PR, बराबर। और अगर ऐसा है तो मैं सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर सकता हूं, जो अभी जस्ट पढ़े थे। तो जो जस्ट पढ़े थे उसका क्या था, दोनों छोटे ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर होगा, बराबर ना। तो यहां पे मैं दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल, इसको और इसको सिमिलर बोलने का ट्राई करता हूं, बराबर। तो सिमिलर बोल देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो क्या आएगा, ट्रायंगल, ऊपर वाला छोटा वाला ट्रायंगल कौन है, ट्रायंगल QSR है, और नीचे छोटा वाला ट्रायंगल कौन है, यहां पे देखो ट्रायंगल कौन सा है, QSR ना, और यहां पे ट्रायंगल कौन है, PSQ, ट्रायंगल PSQ। बच्चों नाम लिखते समय थोड़ा सा ध्यान देना, नाम लिखते समय अगर ध्यान से लिखोगे ना कि ऐसा नाम, एक ट्रायंगल का नाम कुछ भी दे दो, तो QSR मैंने कुछ भी दे दिया, इसके बारे में सोचो, QSR में 90 डिग्री कौन है, S है, तो इस छोटे वाले में 90 कौन है, S है ना। तो इसका मतलब S के जगह पे S लिख सकता हूं, बीच के जगह पे। अब यहां पे Q लिखा तो यहां पे Q लिख सकता हूं क्या, बड़े वाले का Q ये है और छोटे वाले का Q ये है, और दोनों इक्वल नहीं है, और दोनों इक्वल नहीं है तो सेम नाम सेम जगह पे नहीं आ सकता, इसीलिए Q यहां पे ना आके यहां पे आया, तो बच कौन गया, P, जिसको मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से नाम अगर सोच के लिखोगे ना, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का जो यूज करेंगे उस टाइम पे ट्रायंगल को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये दोनों सिमिलर क्यों हुआ, बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब ये हो गया। अब वही करना क्या है, लिख लो, बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, QS अपॉन PS। पिछला अगर चैप्टर देखे रहोगे तो आइडिया रहेगा, पहला दूसरा अपॉन पहला दूसरा, दिस इज इक्वल टू दूसरा तीसरा अपॉन दूसरा तीसरा, एंड दैट इज इक्वल टू पहला तीसरा अपॉन पहला तीसरा। अब जिसका जरूरत नहीं है उसको भगाओ, QS का जरूरत है तो मतलब ये रेशियो रहेगा, SR और SQ का जरूरत है मतलब ये रहेगा, इसकी जरूरत नहीं है तो उसको भगा दो। ये कैसे आया, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इसको भगा दो। तो इसको जब भगा देंगे तो क्या बचेगा, QS अपॉन PS इज इक्वल टू SR अपॉन SQ को भी मैं QS लिख सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा QS का स्क्वायर इज इक्वल टू PS इंटू SR, और यही तो अपने को चाहिए था, समझ गए। देयरफॉर QS इज द ज्योमेट्रिक मीन, जो आपको ABC के टर्म्स में लेके समझाया था, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ PS एंड SR चाहिए रहेगा। तो टू प्रूफ में भी आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो इसके जगह पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जहां पे आपको पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ मिलेगा विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स, ठीक है। तो वही, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। बोलने का मतलब क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर जो है वो क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा प्रूफ करना है। तो हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा राइट वाले एंगल से एक परपेंडिकुलर, किसके ऊपर, हाइपोटेनस के ऊपर। तो चलते हैं प्रूफ करने। तो प्रूफ के लिए क्या लिखोगे, पहला क्या लिखोगे कि इन ट्रायंगल या फिर इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD
इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस AC, सेगमेंट BD जो है वो हाइपोटेनस AC को परपेंडिकुलर है, बराबर। तो हाइपोटेनस AC को परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर सकते हो। तो सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, पहला बड़े वाले ट्राइंगल का नाम दे दो, ट्राइंगल ABC दे दिया, दिस इज सिमिलर टू, अब ये छोटा वाला ट्राइंगल लिख रहा हूं, तो बड़ा वाला ट्राइंगल और जो अभी छोटा वाला ट्राइंगल है उन दोनों में ए सेम है ना, तो ए के जगह पे ए लिखा, देन बड़े वाले में B 90 डिग्री है, छोटे वाले में B 90, ये 90 डिग्री पे कौन है, D है, तो D लिख लेंगे। और अब बच कौन गया, कौन सा नाम बच गया, आई थिंक B बच गया, तो B लिख लूंगा। समझा किस तरीके से नाम दोगे, दिस इज सिमिलर टू। अब ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करना है, ये वाला, तो ABC और इस वाले में कॉमन कौन है, ABC और BDC वाले में C कॉमन है, तो C की जगह पे C, इसको देख के C के जगह पे C, मतलब लास्ट में C। देन राइट एंगल B है, यहां पे राइट एंगल कौन है, छोटे वाले में D, तो D। अब बच कौन गया, आपको B बच गया, तो BDC नाम ही देना पड़ेगा। समझा, ये किसके वजह से आया, बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, ये तीनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब क्या करने का, अब तीन लोगों को एक साथ थोड़ी सॉल्व करेंगे, हम लोग दो दो की जोड़ी बनाएंगे और उन दोनों को सॉल्व करते हुए देखते हैं क्या क्या आएगा। तो पहले ये जोड़ी ले लेता हूं, कौन कौन सा, ABC और ADB को, और दूसरे में ABC और इसको जोड़ी में ले लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या आ जाएगा, ध्यान देना। कंसीडर, पहला जोड़ी मतलब ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। अगर ये कंसीडर किया तो इसका फायदा भी तो उठाना पड़ेगा। फायदा उठाने का मतलब क्या, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल यूज कर सकता हूं। मतलब क्या, AB अपॉन AD, पहला दूसरा पहला दूसरा, दिस इज इक्वल टू दूसरा तीसरा दूसरा तीसरा, दैट इज इक्वल टू पहला तीसरा अपॉन पहला तीसरा। अब कैसा है, अपने को स्क्वायर बनाना है, AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। मतलब स्क्वायर बनाने के लिए दो लोग लगेंगे। देखो यहाँ पे AB है, यहाँ पे AB है, तो ये और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर आने का चांस है। मतलब इसका काम नहीं है, तो इसका काम नहीं है, तो इस वाले को इग्नोर कर देंगे, इग्नोर हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, देखो क्या बचा, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर क्या आ जाएगा, AC इंटू AD। इसको बोल के रखो इक्वेशन नंबर 1, काम आएगा, ध्यान देना, समझा। अब क्या करने जा रहे हैं, अब देखो ये दोनों की जोड़ियां हो गई ना। अब किसकी किसकी जोड़ी बनाएंगे, इसकी और इसकी, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BDC को कंसीडर कर लेंगे। नाउ कंसीडर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। चाहिए रहेगा तो नाम वापस एक बार देख लो, बराबर। चलते हैं, जो फंडा वहां पे था सेम फंडा यहां पे भी इस्तेमाल करेंगे। तो क्या आएगा, AB अपॉन BD इज इक्वल टू BC अपॉन DC एंड दैट इज इक्वल टू AC अपॉन BC, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। पिछले में भी लिख सकते हो, ठीक है, लिख लेना, लिख सकते क्या हो, ठीक है। अब यहां पे भी देखो BC BC, तब जाके BC का स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये मेरे काम का नहीं है, तो इसको इग्नोर कर दूंगा। तो इग्नोर करने के बाद जो बचेगा वो लिख लेता हूं, BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो BC इंटू BC क्या, BC का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू AC इंटू DC। समझ गए, इसको बोल देने का इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन आ गया, अगर मैंने दोनों को ऐड कर लिया, दिखाता हूं आपको इक्वेशन नंबर 1 भी। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 में के लेफ्ट साइड में कौन है, देखो AB स्क्वायर है, तो लेफ्ट में आ जाएगा AB स्क्वायर
ए बी स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट में है बी सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड क्या है, ए सी इंटू ए डी, तो ए सी इंटू ए डी प्लस इक्वेशन नंबर 2 का क्या है, ए सी इंटू डी सी, देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में देखो कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, सोचो, ए सी कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा, ए सी कॉमन ले लिया तो ए डी प्लस डी सी बराबर। अब ए डी प्लस डी सी के बारे में सोचो क्या आएगा, दिखाता हूं आपको फिगर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी, देखो ए डी प्लस डी सी, ये तो ए सी हो गया, समझ गए, तो ये हो जाएगा ए सी, रीजन ए डैश डी डैश सी, तीनों कोलिनियर पॉइंट्स था, तो ए सी इंटू ए सी होता है ए सी का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या आ गया, ए सी स्क्वायर, यही तो अपने को प्रूफ करना था, दैट इज ए सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हो गया बच्चों आपका पाइथागोरस थ्योरम। समझा, सिंपल था ना एकदम, अच्छे समझ गया रहेगा, ठीक है। अगर सब समझ में आ रहा होगा बच्चों तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो कर लो। इसी तरीके से इजी मेथड से सीखेंगे हम लोग। चलते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देखने। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो वहां पे क्या था, पाइथागोरस थ्योरम क्या था, एंगल 90 रहेगा, एंगल ये जो 90 रहेगा तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रहेगा। तो कन्वर्स मतलब उसी का उल्टा होता है ना, मतलब ये दिया है अपने को इस बार, और अपने को एंगल 90 प्रूफ करना है। क्या बोला है देखो, देख लो, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स देन द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, बराबर, मतलब समझा ना। तो यहां पे हम क्या करने वाले, देखो जो गिवन था और टू प्रूफ था वो लिख लिया। अब कंस्ट्रक्शन में ना हम लोग एक ट्राइंगल पी क्यू आर बनाएंगे। देखो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर, जैसा देखो बाजू में मैंने बनाया है, सच दैट आपको जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर लेना, ए बी जो है ये पी क्यू के बराबर रहेगा, देन बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर रहेगा, और एंगल पी क्यू आर जो है वो 90 डिग्री रहेगा। तो बच्चों यहां पे याद रखना, ये 90 प्रूफ करना है, तो मैंने ये बनाया है, तो नहीं बनाओगे तो ज्यादा सही है क्योंकि ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो एंगल पी क्यू आर को 90 लिया मैंने, अज्यूम किया, लेकिन एबीसी को 90 अज्यूम नहीं किया है, ठीक है, ध्यान देना। तो प्रूफ में क्या करेंगे, देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर हम लोग कंसिडर कर लेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है, और अगर एंगल Q 90 डिग्री है इसका मतलब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं इधर पे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा बोलो, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। कैसे आया ये, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आया, बराबर। देयरफॉर पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैंने जो कंस्ट्रक्ट किया उसमें क्या अज्यूम किया है, उसमें क्या अज्यूम किया है, ये पी क्यू है, क्या अज्यूम किया है, पी क्यू जो है वो ए बी के इक्वल है, तो पी क्यू स्क्वायर के जगह पे हो गया ए बी का स्क्वायर, प्लस क्यू आर जो है वो बी सी है, तो क्यू आर के जगह पे हो गया बी सी का स्क्वायर। ये कहां से, इसका रीजन लिख दो, क्या हमने उसी तरीके से कंस्ट्रक्ट ही किया ना, तो कंस्ट्रक्शन। अब गिवन, ये चीज गिवन है, देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो उसके जगह पे क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर, देयरफॉर पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। और अगर पी आर का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर से इक्वल है, इसका मतलब पी आर जो है वो ए सी के इक्वल हो जाएगा, समझ गए। देयरफॉर अब दोनों ट्राइंगल के बारे में सोचो जरा, ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है,
बराबर। देन BC जो है वो QR के इक्वल है, ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट किया है, और AC जो है वो PR के इक्वल यहां पे आ गया, मतलब तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर तीनों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR तीनों साइड्स इक्वल है, तो क्या होएगा, कॉन्ग्रुएंट होएगा। कौन से टेस्ट से, बाय SSS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब एंगल ABC और एंगल PQR भी इक्वल होगा, बराबर। कैसे इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बराबर। अब एंगल PQR की वैल्यू क्या थी, एंगल PQR की वैल्यू 90 थी, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूफ करना था अपने को। हो गया अपना आंसर, समझ गया। चलो, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो पसंद आया रहेगा तो जरूर लाइक कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं इन डिटेल। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा के मिलेगा।